पिछले 12 वर्षों से इंद्रदेव के कोप का शिकार थी। आसमान से एक बूंद पानी नहीं गिरा था। नदियां सूखकर रेत का मैदान बन गई थीं, कुओं का तल फट गया था और हरे भरे खेत अब श्मशान जैसी वीरानी ओढ़े हुए थे। गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, लेकिन इस प्राकृतिक सूखे से भी भयानक एक और सूखा था। वह था करुणा और मानवता का सूखा। गांव का मुखिया और जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप एक अत्यंत क्रूर और लालची व्यक्ति था। उसने अपनी हवेली के नीचे एक विशाल गुप्त तहखाना बनवा रखा था, जिसमें उसने पहाड़ों के गुप्त स्रोतों से आने वाले पानी को कैद कर लिया था। उस पानी पर केवल उसका और उसके कुछ खास लोगों का अधिकार था। गांव के गरीब, दलित और कमजोर वर्ग के लोग प्यास से दम तोड़ रहे थे, लेकिन रुद्र प्रताप के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। उसका मानना था कि जल और जीवन पर उसी का अधिकार है जिसके पास शक्ति और सत्ता है। जब गांव में त्राही त्राही मच गई और बच्चों के कंठ सूख कर कांटे होने लगे, तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने काशी के एक महान संत के बारे में सुना। उन्होंने सुना था कि काशी में एक ऐसे संत हैं जो जूते गांठने का काम करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति और साधना इतनी ऊंची है कि स्वयं गंगा मैया उनके बुलावे पर उनकी कठौती, चमड़ा भिगोने वाला बर्तन, में प्रकट हो जाती है। वे संत कोई और नहीं बल्कि संत रविदास जी थे। गांव के 5 सबसे गरीब और कमजोर लोगों का एक दल, जिनमें एक बूढ़ा किसान रामदीन भी शामिल था, अपनी बची खुची हिम्मत बटोरकर काशी की ओर निकल पड़ा। मीलों की पदयात्रा, चिलचिलाती धूप और भूखे प्यासे शरीर के साथ जब वे काशी पहुंचे तो उनके प्राण कंठ तक आ चुके थे। गंगा किनारे एक छोटी सी फूस की कुटिया के बाहर संत रविदास जी बैठे थे। उनके हाथ में रंपी, चमड़ा काटने का औजार थी और वे पूरी तन